अभी पास्टर पार्क आगे आकर वचन प्रचार करेंगे। तो यूहन्ना के 11 अध्याय को हम खोलेंगे। और 33 वचन से हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो वो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उससे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरा? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तो लाजर के बारे में हमने पढ़ा। जैसे मैं इस कहानी के बारे में कभी बात करता हूँ तो एक बार मतलब एक ऑर्केस्ट्रा और क्वायर के चीफ में झगड़ा हुआ था। क्योंकि जो वो गाना या फिर वो आवाज़ वो बनाते थे उसके बारे में कुछ तो उनके बीच में ऐसे लगा कि जैसे क्वायर के जो चीफ थे उन्होंने जो गाना तैयार किया था, लेकिन वो जो गाना तैयार किया था वो गाना जो क्वायर है वो जैसे उन्होंने पहले गाया था वैसे ही वो गा रहे थे। तो जिस रीति से जिस मेथड से उन्होंने सीखा था, बहुत ही कठिनाई को लेकर उन्होंने मेथड सीखा था, और जो धीरे धीरे करके वो नए मेथड को सीख रहे थे। तो वो सिर्फ गाना ही नहीं गा रहे थे, वो अपने पूरे मन को उंडेल कर वो गाना जब गा रहे थे तो बहुत ही कठिनाई से पूरे मन को उंडेल कर करना पड़ता है। तो क्वायर के मेंबर्स क्या सोच रहे थे कि बस इतना ही काफ़ी है, कितना और ज़्यादा हमें करना पड़ेगा। और इस नए मेथड से गाने के लिए मतलब हमें कब तक ये गाना होगा। तो उस क्वायर के चीफ थे वो और क्वायर के मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो रहा था।
क्योंकि जो चीफ है उन्होंने एक नई मेथड को तैयार किया था गाने के लिए, लेकिन क्वायर बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहा था, क्वायर के मेंबर। तो जो मेथड उन्होंने मतलब तैयार किया था, वो वोकल कॉर्ड, इस मेथड को तैयार किया था। लेकिन अभी जो क्वायर के मेंबर्स है वो गीत नहीं गा रहे थे वैसा। तो कब तक हमें इस तरह से गाना होगा, कब तक ये मेथड हमें यूज़ करनी पड़ेगी? तो चीफ क्या कह रहे थे कि जब तक तुम इस मेथड को यूज़ करोगे तब तक तुम्हारे आवाज़ जैसी है वैसी रहेगी, बाद में जाकर बदलेगी नहीं। तो आपको यही मेथड से गाना होगा। जैसे मैं आज सुबह जल्दी उठा, तो मैंने क्वायर के कुछ गीत देखे। तो जैसे मैं उनको गाते हुए देख रहा था, मेरा मन बहुत ही स्पर्शित हुआ। कैसे क्या ये ऐसा गीत गा सकते हैं? उनके गीत गाने की जो लेवल है वो मैं समझ ही नहीं पाया। 2009 में ग्रशस कार ने जेजू इंटरनेशनल क्वायर कंपटीशन में पहला इनाम पाया, और बुसान इंटरनेशनल क्वायर कंपटीशन में भी उन्होंने पहला प्राइज़ पाया था। और फिर अमेरिका में लियो द गादा इस इटली में भी उन्होंने पहले प्राइज़ को पाया। और मिक्स क्वायर पार्ट में भी उन्होंने पहले प्राइज़ को पाया। और जर्मनी भी उन्होंने 2015 को अवार्ड पाया था, फर्स्ट अवार्ड। तो उनके मन में वो क्या सोचने लगे कि हाँ, इतना बस है, इतना काफ़ी है। तो नई मेथड को, मतलब बिना वोकल कॉर्ड को इस्तेमाल किए हुए जो गाने का गीत है, वो उनको सीखना ही पड़ेगा। वो उनके आवाज़ के लिए और गले के लिए बहुत ही अच्छा है। तो क्वायर के मेंबर्स क्या सोचने लगे कि हम लोग मनुष्य हैं, हमें अच्छे से जीने दो। क्वायर के चीफ क्या बोलने लगे कि अगर तुम्हें गाना गाना ही है तो फिर इसी रीति से आपको गाना होगा। नहीं, ये बहुत ही कठिन है, मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे मेंबर्स ने क्वायर को छोड़ दिया है। सच्चाई में अगर वो वोकल कॉर्ड को सीखते हैं, जब आप कैंप या फिर ग्रैंड बाइबल सेमिनार, इन प्रोग्राम्स को जब आप तैयार करते हो, तो फिर ग्रेशियस स्क्वायर यहाँ पर आते हैं जिम्नेशियम में। वो जाकर सुबह 6 बजे से वो गीत गाने की प्रैक्टिस करते हैं, और सुबह से लेकर पूरा दिन वो प्रैक्टिस करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद प्रैक्टिस करते हैं, और फिर वो बाइबल सेमिनार के लिए वो रुकते हैं, फिर वहाँ पर गाकर, जैसे कॉन्फ्रेंस रात को 11 बजे ख़त्म होता है, तो एक थ्रोट में, एक आवाज़ में और सिखाने में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। मैं पास्टर हूँ, तो क्या मैं अच्छा पास्टर हूँ? अगर मुझे खुद को बढ़ाना होगा, ग्रेट बनाना होगा, महान बनाना होगा, जैसे हम हमारे मिशनरी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको थ्योरी से सब कुछ पता है, लेकिन उनके सच्चे जीवन में कुछ विश्वास नहीं पा सकते। जैसे समय गुजर रहा है, हम बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, और अभी हमारा मिशन बहुत अच्छे से खा रहे हैं, जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर वो जा सकते हैं। तो वो सच में विश्वास से जीने का जो जीवन है, वो जी नहीं पा रहे।
तो स्टूडेंट आते हैं और गवाही जब वो देते हैं, उनके जीवन को जब मैं देखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि कैसे वो विश्वास से जीवन नहीं जी रहे हैं, सिर्फ एक कोने में वो जी रहे हैं। तो कई दिन पहले मैं सोच रहा था कि इस मिशनरी स्कूल को हम रोकेंगे, नहीं करेंगे। सच में तो मिशनरी स्कूल ये जो है वो मिशन में हमारे बहुत बड़े रूप से काम किया है इसने, इसलिए मुझे नहीं रोकना है। लेकिन अगर कोई तो इसका इंचार्ज बनकर अगर ये करेंगे तो फिर अच्छा होगा, इस प्रकार से मैं सोच रहा था। तो कल पूरा दिन मैं उनके साथ झगड़ रहा था, आज सुबह भी मैं उनसे झगड़ रहा था। समस्या क्या है, अगर कठिनाइयों को मैं जब सामने जाता हूँ तो फिर वो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं वो कठिन है तो चल कल करते हैं, अगली बार करते हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के मन को ही स्वीकारा है। एक बार वो मिशनरी स्कूल का कोर्स ख़त्म करते हैं और अगर वो बाहर जाते हैं तो फिर क्या आपको लगता है वो बाइबल का अध्ययन करेंगे या फिर बाइबल स्टडी करेंगे? नहीं कर सकते। उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ही आलसी बनेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। मैंने इसे महसूस किया। तो यहाँ पर परिणाम या फिर यहाँ पर सिर्फ यही नहीं हो सकता ना कि उनको निकाल देंगे। तो जैसे पास्टर हो, एक मिशनरी हो, तो यूहन्ना के 11 अध्याय मेरे बारे में मेरे मन में बहुत सारी चीज़ों को बोलता है। क्यों? यूहन्ना के 11 अध्याय में जैसे लाजर मरा था, तो यीशु मसीह तब बेथनी में आए। तो यीशु मसीह जब बेथनी में गए तो वहाँ पर मेरी या फिर मार्था, मेरी यीशु मसीह को देखने भी नहीं गई, मार्था वहाँ पर आई और उसने पहला शब्द, तो मेरा भाई शायद नहीं मरता। तो सच में अगर यीशु मसीह या वहाँ कहाँ पर होते तो फिर लाजर नहीं मरता, सही है। पहले ही उन्होंने क्या कहा था कि यीशु मसीह मेरा जो भाई है वो बहुत ही आ, बीमार है, आप आइए। तब यीशु मसीह नहीं गए थे। पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर वो सोचते कि ये महिमा के लिए है तो फिर शायद उनका भाई नहीं मरता, बट उनका भाई मर गया। उन्होंने फ्यूनरल किया और उसके बाद 4 दिन के बाद जब उन्होंने देखा तो मरिया और मार्था के मन में क्या आया होगा। जैसे 3 दिन वो एक साथ जी रहे थे, तो वो जो तीनों एक साथ जी रहे थे, तो यीशु मसीह उनसे बहुत प्यार करते थे। तो हाँ, मेरा भाई इतना बीमार है, यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे हैं? और अभी 4 दिन मर के हो गए और फिर उसकी दुर्गंध भी आ रही है, तो फिर अभी क्यों ये यीशु मसीह यहाँ पर है? तो इस मन से मरिया बाहर भी नहीं आकर उस यीशु मसीह को उन्होंने वो मिली भी नहीं, बात भी नहीं की। तो मार्था वहाँ पर बाहर जाकर उसने कहा कि अगर आप यहाँ पर होते तो फिर शायद मेरा भाई नहीं मरता। मेरी के मन में वही था, हमारा भाई मर गया क्योंकि आप यहाँ पर नहीं थे। लेकिन सच में अगर आप हमसे प्यार करते तो आप जल्दी आकर उसको चंगा करते। तो ये निराशा भरा हुआ मन उनके मन दोनों के मन में था जब यीशु मसीह आए। तो सच में यीशु मसीह उनको दिखाना चाहता था कि कैसे मरे हुए लोगों को भी वो चंगा करते हैं। तो सच में वो भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरे हुए लोगों को भी जिंदा करते हैं। अगर आपके पास विश्वास है, अगर आप बाइबल पढ़ते हो,
तो हम लोग क्या विश्वास करते हैं कि हाँ, मेरा विश्वास तो है लेकिन मेरे पूरे मन के गहराई में है, और ऊपर से सिर्फ हम चीज़ों को देखते हैं, अच्छाई को देखते हैं। तो हालांकि हमें पता है कि ये काम परमेश्वर के काम है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि कैसे क्या ये मतलब सिद्ध हो सकता है, या फिर कैसे क्या पूरा हो सकता है। तो हमारे मन में इन सभी सोच को सोचते रहते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ने के लिए डरते हैं। इसीलिए यीशु मसीह भी जब लाजर मरा और जब वो कब्र में था तब यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह चाहते थे कि उनके मन में यह आए कि सच में यीशु मसीह मरे हुए लोगों को भी जिलाते हैं। जब तो जैसे यीशु मसीह बतने में आने से पहले जब लाजरस मरा था, तब यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा कि चलो, लाजर सोया हुआ है, उसको जाकर उठाते हैं। तब चेलों ने क्या कहा, लाजर मरा हुआ है। तो उसके बाद जब यीशु मसीह बेतनी में आए और यीशु मसीह ने मार्था को क्या कहा कि वो जिएगा, लेकिन उसके मन में वो नहीं जी रहा था। अगर आप यहाँ पर होते तो फिर वो शायद जीता। यहूदी लोग उनके आजू बाजू में थे और उन्होंने भी क्या कहा कि शायद ये इसको फिर से जिलाएगा क्या, इस प्रकार से। लेकिन हाँ, यीशु मसीह जिला सकता है। लेकिन यहूदी लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो उसको मरे हुए से भी उठा सकता है। यीशु मसीह वहाँ पर गए। जैसे यीशु मसीह ने बहुत सारे कामों को किया था, चमत्कार को किया था, और जैसे यीशु मसीह उनको कह रहे थे कि वो लाजरस को जिला सकते हैं, लेकिन सच में वो विश्वास नहीं कर रहे थे, तब यीशु मसीह रोए। तो सच में अगर यीशु मसीह आकर मुझे पूछते हैं कि कितने मेंबर्स यीशु मेरे मुझ पर विश्वास करते, तो मैंने उत्तर क्या देना चाहिए, मैंने क्या जवाब देना चाहिए? हाँ, हम ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास विश्वास हो सकता है। लेकिन यन चॉय जब वो मरने के कगार पर थे, उनके पास कुछ अच्छा विश्वास था ऐसा नहीं है। यन चॉय मर रहे थे। जब मैंने उनको कॉल किया था तब सच में वो सांस नहीं ले पा रहे थे और वो मरने की कगार पे थे। तब मैंने इसके बारे में सोचा, क्या मैं योहान चॉय के साथ बात कर सकता हूँ? हाँ, यस पास्टर। तो पास्टर कहते हैं, हाँ योहान, ये फ़ोन को लो, पास्टर बात करना चाहते हैं। योहान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ पास्टर, मैंने सुना कि तुम अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस से काटे गए हो। योहान, तुम मुझे सुनो। इस परिस्थिति में बाइबल क्या कहता है? योहान, सुबह मैं जब उठा तो मैंने यशायाह के 40 अध्याय के 31 वचन को पढ़ा। यहाँ पर कहा गया है, जो लोग परमेश्वर की यहोवा की बात जोते वो नए ताकत को पाएंगे। योहान सुनो, हालांकि 66 जो किताबें हैं वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते। यहोवा की बात जो, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर की बात तो परमेश्वर का इंतज़ार करो, क्योंकि जो लोग यहोवा की बात जोते हैं उन वो नए बल को पाएंगे। यान, अगर तुम्हें इस जहर से अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें इस वचन पर विश्वास करना होगा। बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है कि यहोवा की बात जो, तुम नए बल को पाओगे। तो अगर तुम परमेश्वर की यहोवा की बात जोगे
तो यशा के 40 अध्याय के 31 वचन को अगर तुम विश्वास करे और उसके बाद अगर तुम बात छोड़ रहे हो तो परमेश्वर नहीं कहेंगे कि हाँ नहीं मैं नहीं कर सकता। सच में जब तुम विश्वास करते हो परमेश्वर तुम्हें नया बल देंगे और तुम इस जहर पर जीत सकते हो। तो मुझे लगता है मैंने 17-18 मिनट से भी कम मिनट में उससे बात की। इंटरनेशनल कॉल वो बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं, तो फिर मैं जहाँ जब चाहे वैसे बात नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा महंगा रहता है और आपको पता है मैं ज़्यादा लंबे लंबे समय तक मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं 15 मिनट तक बात कर पाया। क्यों? क्योंकि ये बाइबल का वचन है। तो मैंने परमेश्वर के वचन को उसको दिया और अभी तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम विश्वास करते हो या नहीं। तो जब वो विश्वास किया, जब वो परमेश्वर की बात छुआ और परमेश्वर ने अगर नए बल को नहीं दिया तो फिर कैसे क्या तुम इस प्रकार के परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हो? इसका कोई अर्थ नहीं बनता। इस तरह से मैंने विश्वास किया, मैंने सोचा, तो प्रामाणिक रीति से मैंने उससे बात की। या तुम अफ्रीकन स्कॉर्पियन के द्वारा काटे गए हो। तो जो वचन मैंने आज सुबह पढ़ा है वो वचन क्या कहता है कि जो कोई यहोवा की बाट जोता है वो नए बल को पाएगा। यान पूरे जो 66 किताबें हैं वो झूठी नहीं है। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते। अगर तुम उसकी बाट जोते हो वो तुम्हें नया बल देंगे और तुम इस जहर पर जीत सकते हो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द है। उस दिन बहुत ही आश्चर्यचकित बात हुई। अद्भुत रीति से पहले हॉस्पिटल में उसको निकाला गया था, लेकिन वो जब दूसरे अस्पताल में था तो जैसे स्कॉर्पियन ने उसको डंक मारी थी और वो जहर जहर उसके शरीर में फैला था। तो वो जब हॉस्पिटल में गया था तो कैसे उसको स्कॉर्पियन ने उसको डंक मारी थी, जब वो मॉस्किटो नेट में था तो वहाँ पर जैसे स्कॉर्पियन आकर उसको डंक मारकर चला गया। तो वो क्या कह रहा था, कल रात मैंने खाना खाया और अभी मैं सोया हूँ लेकिन शायद किसी ने तो मुझे कुछ तो काटा। तो उसने कहा भाई शायद वो स्कॉर्पियन था, शायद रात में या फिर ऐसे बहुत ही सुबह जल्दी ऐसे स्कॉर्पियन ने डंक मारी होगी या फिर दोपहर में 3 बजे। तो बहुत लंबा समय गुजर गया था। तो जैसे वो रेस्ट रूम के मतलब आराम करने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन आराम जाने करने के लिए जा ही रहा था तब वो बेहोश हो गया और वो सांस नहीं ले पा रहा था और मर रहा था। तो ब्रांच मैनेजर जो थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उसको मार मतलब उसको सांस आने के लिए मार रहे थे छाती पर और कुछ नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो अस्पताल में गए। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं। हालांकि उसको स्कॉर्पियन ने डंक मारी है और तुम क्यों अभी इसको लेकर अस्पताल में आ रहे हो? आपने उसी समय आना था जब उसको डंक मारी गई थी। नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता करके उसको निकाला गया। दूसरे हॉस्पिटल में भी उन्होंने वैसे ही कहा, लेकिन उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की और उसको वहाँ पर रखा। उसका जो हृदय था वो बंद हुआ था और सीपीआर 2 घंटे के लिए वो कर रहे थे। और इसके बाद उसकी पल्स जो थी वो नर्व्स मतलब पल्स वो फिर से मतलब अब सांस ले रही थी।
ब्रांच मैनेजर ने मुझे कॉल किया और रोने लगा। पास्टर यॉन चॉय, ए क्या हुआ? पास्टर ब्रदर यॉन चॉय उस कॉफिन के द्वारा डंक मारे गए हैं। तो मैंने सुना कि यॉन चॉय मर रहा है। इस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम हमारे मिशनरीज़ को अलग अलग देशों में भेजे हैं, लेकिन हम देख पाए, शॉर्ट मिशनरीज़ को भी भेज पाए। हम देख पाए कि कैसे परमेश्वर उनको संभाल रहे हैं। उन्हें जिन जब उसको भी जब लगा था, वो भी बीमार थी। यही काम को मैंने देखा कि सच में 4 दिन के बाद कैसे वो चंगी हो सकी। मुझे अच्छे से पता नहीं था उसके बारे में। तो जैसे मैंने सुना कि किसी को तो लग गया है, तो मुझे पता ही नहीं था कि वो मुनहजिन थी। मैं चाहता था कि उसको जल्दी से जल्दी कोरिया में वापस लाऊं, लेकिन मैंने सुना कि जैसे एयरलाइन जो उनके थे, वो अफ्रीका के, वो उनके पास शॉर्टेज थी, तो वो अब कोरिया में आने के लिए, तो दुबई में जाकर फिर उनको कोरिया में आना था। और दूसरी जो फ़्लाइट थी वो लुफ्तांजानिया की थी, तो वो कोरिया में स्टॉप लेती थी। तो हमने एयरलाइन को कॉल करके उसके द्वारा उसको उसकी हेल्प ली। तो एयरलाइन कंपनी ने पूछा कि क्या वो बैठ सकती है सीट पर? नहीं। हमारे एयरप्लेन में बेड नहीं है। क्या वो आयल पे रुक सकती है? नहीं, वैसा नहीं कर सकते। हमारे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं था। लुफ्तांसा में हमने कॉल किया। उन्होंने कहा कि कल हम आपको फ़्लाइट दे सकते हैं। हम बहुत ही जल्द में थे और वो फ़्लाइट पहले ही गाना के लिए निकल चुकी है। शायद अगली जो फ़्लाइट है वो बेड के साथ आ सकती है। तो उनको 12 ऐसे सीट निकाल कर वहाँ पर बेड डालना पड़ेगा, तो ही फिर वो बेड पर सोकर आ सकती है। तो उसके फैमिली को बताना पड़ेगा, ऐसे मैंने सोचा। लेकिन जाकर क्या बताना होगा? तो मेरे पास नंबर भी नहीं थे, तो उसकी माँ को मैंने फ़ोन करके बताया। तो क्या आप सिस्टर मोने जिनकी माँ हो? उसके साथ कुछ दुर्घटना घटी है। वो घाना में गिरी और उसके पीठ को लग गया है। तो हम उसको कोरिया में लाना चाहते हैं, लेकिन जो एयरलाइन के वो उन्होंने नहीं कहा है। लुफ्तांजा ने कहा है कि हम उसको लाएंगे, तो वो जर्मनी से जाते हुए उसको कल तक यहाँ पर लाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद उसकी माँ रोएगी और क्या होगा मेरी बेटी को। लेकिन उसके माँ ने क्या कहा, बस मुझसे ज़्यादा आपको पता है, आप जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो। मैं सच में बहुत ही धन्यवादित था उनके माँ के प्रति। आपको जैसे लगता है वैसे आप कीजिए। तो मैंने जर्मनी में कॉल किया। जर्मनी के पास को बोला कि जब पास आप कहाँ पर हो? मीटिंग तो दूसरी जगह पर हो। क्यों तुम वहाँ पर हो? जल्दी जाओ फ्रैंकफर्ट में और जाओ वहाँ पर। और ऐसे हॉस्पिटल को देखो जो सच में बहुत अच्छा हो, जहाँ पर बेड हो। मैं बहुत ही जल्द में था। तो ये प्लेन इसी समय पर आ रही है। तो हमने वहाँ पर एम्बुलेंस को भेजा और हमारे एक्सरे फाइल्स को सब चीज़ों को भेजा।
और वहाँ पर मतलब वो एक्सरे वगैरह लेकर डायरेक्ट उसका ऑपरेशन ही कर सकते हैं, इससे मैंने सोचा। तो इन प्रकार की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो हम जब देखते हैं कि जो लोग काम करते हैं विश्वास के द्वारा, इस प्रकार के कामों को हम देख पाते हैं। जब आप कठिनाइयों से जाओगे तो परमेश्वर उस कठिनाइयों के बारे में कैसे जवाब देंगे? जब हमारे सोच को हम फिक्स करते हैं, अगर हम हमारे इस फिक्स सोच से बाहर आते हैं और फिर परमेश्वर के मन से एक होते हैं, तो हम हमारे मिशनर्स के साथ एक ही चीज़ के लिए झगड़ते हैं, क्योंकि वो उनके सोच के हद में ही विश्वास करने की कोशिश करते हैं। वो अपने सोच से बाहर नहीं आते हैं, वो अपनी सोच से बाहर आकर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन सच में अगर वो अपनी सोच को फेंक कर विश्वास की दुनिया में प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर सच में हमारे मनुष्य के द्वारा बहुत ही बड़े रूप से काम करेंगे। हमारे गुड न्यूज़ गांगनाम चर्च के सभी प्यारे मेंबर्स को परमेश्वर चाहते हैं कि अपने सोच से बाहर आओ, यीशु मसीह पर विश्वास कर कर जो सच में आप कल आज और आगे भी जीवित है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि उस यीशु मसीह के द्वारा बल प्राप्त कर कर जो हर एक कठिन समस्या में वो हमारी मदद करते हैं। तो इस प्रकार की समस्या जब हमारे पास आती है और जब हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, सिर्फ यीशु मसीह क्या करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे, उस पर काउंट करने से भी ज़्यादा हम हमारे सोच पर विश्वास करते हैं। तो लोग हमेशा उस समस्या में गिर कर समस्या से बाहर आने की खुद से कोशिश करते हैं। यूहन्ना के 11 अध्याय में यीशु मसीह रोया क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि सच में जो लोग वहाँ पर है सभी लोग यीशु मसीह मरे हुए व्यक्ति को भी चंगा कर सकते हैं, ऐसा विश्वास करें। वो चाहते थे कि सच में बाइबल में इस प्रकार से रिकॉर्ड हो कि जो यीशु मसीह बोलते हैं वो ऐसा होता है, जिसका अर्थ कि यीशु मसीह चाहते थे कि वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करें उनके समझ से भी बाहर। जैसे हम इस प्रकार के जीवन को जीते हैं, हम बहुत ही कठिनाइयों से और परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से काम करते हैं। जैसे मैं कठिनाई में था, मुझे ऐसा बताया गया था कि मैं पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। जैसे हमारे एल्डर्स के द्वारा मीटिंग्स लेते थे, तो हमने चैनल्स की शुरुआत करनी चाहिए थी, ऐसा हम सोच रहे थे। तो जो जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस को हमने शुरुआत की थी, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने हमारी न्यूज़ इंटरव्यू लिया था। तो फिर उसके बाद मतलब वो जो मीटिंग होता है उसके बाद जैसे उन्होंने मेरे बैंक में से जो स्टैम्प लिया था और उसके बाद उन लोगों ने मेरे नाम से बैंक अकाउंट बनाया था, तो पैसे निकालना लेना, तो ऐसा हो रहा था कि मैं उसको इस्तेमाल कराऊं। तो एक भाई आया और उसने कहा कि वो भाई थे जिन्होंने मेरे अकाउंट से पैसे लिए, तो अगर मुझे जेल में जाना है तो फिर उन्होंने ऐसा दिखाया कि मैंने पैसों का झोल किया है। तो अगर वो ऐसा करते तो फिर मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं रहता कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा कि दोपहर में मैंने 11:31 इस पैसे को विड्रॉ किया है, लेकिन पास यंगजू पार्क उन्होंने
उनके पास एक डॉक्यूमेंट था, तो उसमें लिखा हुआ था कि दोपहर में मैं तो बाइबल सेमिनार में था, मैं बाइबल सेमिनार में प्रचार कर रहा था। तो उस समय में मैंने कुछ भी पैसे नहीं लिए। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस था कि परमेश्वर किस रीति से हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, संभाल रहे थे। और हमारे पास वो सब कुछ रिकॉर्डिंग्स थे जो मैंने तेजंग रिट्रीट सेंटर में प्रचार किए थे। तो अभी जो मैं खड़ा हूँ, अभी जो मैं इस समस्या में हूँ, लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। बहुत सारे लोग हमें रोकना चाहते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। वो लिखने में कुछ अच्छा भी नहीं था। उसने बहुत ही रफली लिखा था, पास्टर अक्सर पार के थे जो में बाइबल सेमिनार ले रहे हैं, और कुछ लाइन उसने लिखे थे और वो एविडेंस बना। और उसके बाद मैंने जो प्रचार किया था वो वीडियो एविडेंस बना। और दोपहर में मैं ऐसे जगह पर था। अगर मैं समथंग जो इस बैंक में आता तो एक मनुष्य को ये करना असंभव है। तो मैं बहुत ही क्लियर रीति से देख पाया, सटीकता से देख पाया कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर काम करते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को किया जिसको मैं भी इमेजिन नहीं कर पाता। लोग मेरे विरोध में खड़े रहे, लेकिन मैं सच में बहुत ही हिसाब से देख पाया कि परमेश्वर मुझे मदद कर रहे हैं। किसने इस समस्या से मुझे बचाया, किसने मुझे प्रोटेक्ट किया, किसने मुझे संभाला। ऐसा कोई है जो महान परमेश्वर से भी ज़्यादा जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। मैं सच में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर, इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर पाया। परमेश्वर ने मुझे कहा, क्या सच में तुम गंगनम चर्च के प्रचारक हो? गंगनम चर्च के मेंबर्स का परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या वो विश्वास करते हैं कि वो पापों से क्षमा की गई है उनके? कौन है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकता है? इस सुबह मैं उठा और मैं रविवार की सभा के लिए वचन लिखने लगा। किस प्रकार के प्रचारक हो तुम? हमारी सोच की जो फ्रेम है, हम हमेशा उस सोच के फ्रेम में काम करना चाहते हैं। हम कुछ डिग्री तक काम करना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं। हालांकि यीशु मसीह कह रहे थे कि ये जिएगा 4 दिन। हालांकि वो मर के हुए हैं, लेकिन वो जिएगा। लेकिन क्या सच में हमारी आंखों में वो जिएगा? तो इस प्रकार की समस्या हमारे गंगनम चर्च के हर एक मेंबर के पास आती है। और फिर शैतान आकर सामान्य रूप से हमें कहता है, मैं समझ नहीं पाता, तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास विश्वास नहीं, तुम अच्छे से जी रहे हो। लेकिन जॉन यूहन्ना के 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मरिया, मार्था और जो यहूदी लोग, यीशु मसीह वहाँ पर था। और यीशु मसीह क्या चाहता था कि ये लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह मरे हुए लजर को भी जिंदा कर सकते हैं। तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो यीशु मसीह के मन के साथ एक था। सब के सब, अगर एक भी व्यक्ति अगर होता, लेकिन वो न देखते हुए, प्लीज़ इस परिस्थिति को मत देखो। यीशु मसीह यहाँ पर है, लाजर जी सकता है। क्यों तुम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हो? सिर्फ उस पर विश्वास करो। लेकिन एक ने भी ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह ने कहा, ये जी सकता है, जिएगा। हमारा दोस्त लाजर ये सिर्फ सो गया है, सोया है।
एक भी चेले ने नहीं कहा कि क्यों तुम रो रहे हो। और यीशु ने कहा है ना कि वो सोया है, उसको झिलाएगा परमेश्वर, उठाएगा। मरियम मार्था ने भी ऐसा नहीं कहा। किसी ने भी अपने मन को यीशु मसीह के साथ एक नहीं किया। यीशु मसीह क्या चाहता था? हालांकि वो 33 साल तक जिया, लेकिन आज वो जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अगर यीशु मसीह के शब्दों पर आप विश्वास करते हो, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे कदम बढ़ाए। हमारे प्यारे भाई बहन, अगर हम उस बात को करेंगे, कितना परमेश्वर प्रसन्न होगा। और ये बहुत सारा ऑफरिंग देने से भी मतलब तुलना नहीं कर सकते बहुत ऑफरिंग से भी। हाँ, हम अच्छा नहीं है, और फिर पर प्रामाणिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, नम्र होने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसके शब्दों पर जब हम विश्वास करते हैं, हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे यीशु मसीह को हम कैसे जवाब दोगे? तो क्या हमें अभी हमारे मन को बदलने की ज़रूरत नहीं है क्या? अभी तक हम सिर्फ कठिनाई में जिए। हमने सिर्फ जो हमें संभव दिखता है उस पर विश्वास किया, जो हमें आता है उस पर विश्वास किया। हाँ, वो सही है, अभी तक मैंने ऐसा जिया, अभी तक मैं ऐसे जीते आया। अभी हमारे सोच से भी आगे जाते हैं और चलो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और ये परमेश्वर के एक बहुत ही अद्भुत बच्चों में परिवर्तन होगा। परमेश्वर बहुत ही महान और बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे अंदर काम करेंगे। जैसे हम सामान्य रीति से जैसे हर रोज़ सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उस हद से भी ज़्यादा अगर आगे जाओगे, यीशु मसीह ये ज़िंदा है, पर यीशु मसीह आपके लिए काम करेंगे। जो चीज़ें आपके आंखों में असंभव लगती है, और जो चीज़ें आप आपके अंदर परिपूर्ण करना चाहते हैं, मैं खुद, मेरे पास भी विश्वास नहीं था। उस समय सुबह यौन चॉय मैं उसके साथ बात कर रहा था, वो मर रहा था। मैंने योहान को कहा, आज सुबह यशाया के 40 की 31 वचन को पढ़ा। योहान, तुम स्कॉर्पियन को के डंक मारने से मरने वाले हो, लेकिन वचन क्या कहता है? जो लोग यहोवा की बाट जोते वो परमेश्वर से नहीं बल को प्राप्त करेंगे। योहान, बाइबल के 66 किताबें जो है वो परमेश्वर के शब्द है। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। कितना अद्भुत है ये। जो लोग पर यहोवा की बात जोते वो नए बल को पाएंगे। अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो और परमेश्वर की बात चाहते हो, तो सच में परमेश्वर काम करेंगे और तुम इस जहर पर जीत पाओगे। तो मैंने इस बारे में बात करते हुए यूहान को सब कुछ एक्सप्लेन किया एक एक करते हुए। उसके ऊपर परमेश्वर की बात जो ना, इस पर कुछ पैसे तो नहीं जाते, हमें सिर्फ उसका इंतज़ार करना है, वो हमें नया बल देंगे। आशा, जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो सच में हम हमारे अंदर वो बड़े रूप से काम करते हैं। ये सही नहीं है क्या? सही है ना? तो कदम कदम पर जब हम वचन को हमारे मन में खोलते हैं और वो हमारे परिस्थिति को जोड़ते हैं, हालांकि मेरी आंखों में मेरे पास विश्वास नहीं है, लेकिन मैं जब उस को आविष्कार करता हूँ कि मेरे पास विश्वास नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा करोगे, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को सुनेंगे, तो विश्वास करना इतना कठिन नहीं है।
मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ। यूहान उस दिन मर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने भी कहा था कि आज दोपहर तक ये मर जाएगा। लेकिन जब वचन आया, हम परमेश्वर का यहोवा के पास होते हैं, तो मेरे मुझ में विश्वास आया और उस वचन के द्वारा परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर के ऊपर जब बात हुई, परमेश्वर के सामने जब इंतज़ार किया, बदलाव आया। धीरे धीरे करते हुए सब बदलने लगा। रात में और उसके बाद सुबह जल्दी नर्स अपने आँखों को रब करते हुए उठी। ये जो युवा है, ये कल रात को ही मरने वाला था, तो शायद वो मरा मरा होगा, वो देखने गई। लेकिन नर्स बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। वो डॉक्टर के पास भागकर, डॉक्टर डॉक्टर यहाँ पर आओ। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर फिर से अपनी अपनी जगह पर है। मैंने क्या किया तुमने इसे? मैंने कुछ भी नहीं किया। और अचानक रीति से यूहान उठा। और ये परमेश्वर का वादा है। हमारे सबके पास बहुत सारी सोच है, लेकिन इन सोच को नहीं, हमें हमारी सोच से लेकर परमेश्वर की सोच में, परमेश्वर के वचन में हमारे सोच को रिप्लेस करना होगा। जब हम हमारे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हालांकि हमारे पास बहुत सारे समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन ये तुलना करने से भी ज़्यादा, ये काम करेगा या नहीं करेगा, इससे भी ज़्यादा आपके मन में आप विश्वास कीजिए। तो इस घंटे के बाद चाहे जितना भी आपके मन में सोच हो, लेकिन बाइबल क्या कहती है, तो अगर आप इस समस्या से गुजरे हो, सही है, तो आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप नहीं किया होगा, सही है। आप सभी लोगों ने पाप किया होगा। कई लोगों ने बहुत पाप किया होगा, कई लोगों ने कुछ थोड़ा पाप किया होगा। और जिस रीति से अगर आपने कुछ पाप नहीं किया है, आप शांत जगह पर हो, लेकिन ऐसी पाप की भी बहुत सारी ऐसे तरीके हैं। कैसे भी क्यों ना हो, आप सभी लोगों ने पाप किया है। लेकिन बाइबल में अगर आप वचन को देखोगे, यीशु मसीह के द्वारा आप पवित्र किए गए हो। चाहे कौन सा भी पाप क्यों ना मैंने किया हो, लेकिन अगर परमेश्वर कहते हैं कि मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो फिर मैं धर्मी पवित्र हूँ। जब आप इस पर विश्वास करते हो, तो फिर आप पापों की क्षमा पाते हो, सही है। तो फिर हमारे सामने जो समस्याएं है, तो चाहे वो समस्या मेरी आंखों में क्यों ना दिखती हो, वो समस्या क्यों ना हो मेरी आंखों में, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया, जो लोग परमेश्वर की बात जोते हैं वो नए बल को पाएंगे। तो बाइबल के 66 किताबें परमेश्वर के शब्द है, और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी नहीं। अगर सच में आप उस पर उसकी बात चाहते हैं, तो परमेश्वर का वादा कभी झूठा नहीं ठहरता। तुम जहर पर जीत पाओगे। एक एक करते हुए मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उस सुबह यूहन्ना उस पर विश्वास किया। आज वो बहुत अच्छे से जी रहा है। उसके 3 बच्चे हैं। उसके बच्चे बहुत ही सुंदर है। उनमें से सब बच्चे मिशनरी बनना चाहते हैं। मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ परमेश्वर के प्रति। तो हम सब आज सुबह जिस जिस वचन को बोलने के लिए मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ,
हालांकि हमारे मन में हमारे एक्सपीरियंस है, हमारे अनुभव है, हम जो करते हैं वो है, लेकिन जो दुनिया हमें पता है, जो परमेश्वर के वचन की दुनिया है, वो बहुत ही अलग है। अभी तक हमने हमारे सोच से, हमारे मेथड से जिया, और जब भी कठिनाई या समस्याएं हमारे जीवन में आई, इस केस में वचन क्या कहता है कि वो हमें मदद करते हैं। अगर हम परमेश्वर की यहोवा की बात चाहते हैं तो फिर वो हमारे सभी समस्याओं को सुलझाएंगे, वो बल देंगे। लाजर मरा था लेकिन लाजर जिंदा हुआ। हालांकि बहुत सारी सोच मेरी सोच से आती है, हमें उन सभी सोच को नीचे फेंकना है और मन में इस वादे के अनुसार विश्वास को पाना है और शांत रहना है। क्या तुमने यीशु मसीह के शब्दों को नहीं सुना? उसने कहा कि मेरा भाई जिएगा, तो फिर वो जिएगा। क्यों तुम इतना रो रही हो? क्या, क्यों तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भाई जिएगा। हमने ऐसा कहना चाहिए। हमें हमारे सोच के फ्रेम से और भी ज़्यादा आगे जाकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। तब से हम परमेश्वर के महान कामों को देख सकते हैं जो हमारी आंखों में असंभव थे। क्या तुम नहीं करोगे जब आप कठिनाई में हो, जब आप कठिन परिस्थिति में हो, जब आप निराशा में गिरे हो, जब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है? क्या आप परमेश्वर के मदद को नहीं पाना चाहते? आइए हम हमारे मनों को खोलते हैं। चाहे कौन सी भी सोच क्यों ना हो, उसको बाजू में रखकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन ऐसे कह रहा है, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा भाई जिएगा। तो फिर मेरा भाई जिएगा, तो क्या आप इतना सब कुछ कह रहे हैं? सिर्फ यीशु मसीह ने कहा मेरा भाई जिएगा। क्यों आप इस वचन पर विश्वास नहीं कर रहे? आपको विश्वास करना चाहिए। जब हम विश्वास से आगे कदम रखेंगे, परमेश्वर हर एक ऐसे कंडीशन को बनाएगा जिसमें हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। इन शब्दों को जब हम पाकर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही ताकतवर रीति से हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। चाहे कैसे भी हम अभी तक जिए हो, लेकिन अब से अगर आपके पास इस प्रकार का मन है, आपके पास अगर ये वो समस्या है, तो हमारी सोच और परमेश्वर के काम पर काम में झगड़ा होगा। लेकिन आपने देखना है, परमेश्वर, मेरे पास इस प्रकार से समस्या थी लेकिन अभी मैं मेरे सोच के पीछे नहीं चलूँगा। चाहे कितना भी पाप क्यों ना किया हो, मेरी आंखों में ये असंभव है मेरा भाई जिंदा होना, और मेरी आंखों में वो मर चुका है, लेकिन ये मेरी सोच है। लेकिन अगर यीशु मसीह कहते हैं कि वो जिएगा, तो फिर वो जिएगा। अगर यीशु मसीह कहते हैं तो फिर ये उठेगा। इस प्रकार से आपने आपके सोच के फ्रेम से बाहर निकलकर विश्वास से जीना है। ये क्या इतना कठिन है? ये क्या इतना असंभव है? नहीं। लंबे समय तक शैतान ने हमारे सोच के द्वारा हमें फंसाया, हमें बांध कर रखा। आइए हमारे प्यारे भाई बहन, इस गंगम चर्च के भाई बहन, हम इस सोच से झगड़ते हैं। सिर्फ हम नहीं, तो यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास करते हैं। आइए आगे कदम बढ़ाते हैं। हम विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का महान जो ताकत है, जो वचन है, आपके जीवन में काम करेगा। जब यीशु मसीह वहाँ से आए, उसके चेले, यहूदी, मरिया, मार्था, किसी ने भी यीशु मसीह के शब्दों को स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा, मैंने नहीं कहा क्या तुमने, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। उस पत्थर को हटाओ। मेरी ने क्या कहा, मरिया ने क्या कहा? वो 4 दिन पहले मर चुका है, अभी बहुत ही दुर्गंध आती होगी।
नहीं, कोई रास्ता नहीं है, उससे दुर्गंध आती होगी, अगर तुम बाहर निकलोगे बहुत गंदी बदबू आएगी। यीशु ने कहा, मैं एक चीज़ के लिए क्यों धन्यवादित हूँ। यीशु मसीह ने मार्था के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा, मैंने नहीं कहा था क्या, तुम अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यही चीज़ है जो यीशु मसीह आपको भी कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा था क्या, तुम विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। अपनी सोच को फेंको और इस वचन को स्वीकार करो। फिर हमें हमारे आत्मिक जीवन को इस रीति से जीने के लिए रोकना चाहिए। जब लोग पापों की क्षमा को पाते हैं और वो विश्वास से जीने की कोशिश करते हैं, शैतान हमें हमारे सोच के द्वारा बांधता है और फिर उसके बाद तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन से हमें दूर लेकर जाता है। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और अगर आपने उसके लहू से पापों की क्षमा को पाया है, तो अभी हमें यीशु मसीह के बाजू में रहना चाहिए। शायद ये इतना आसान नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके पास विश्वास भी नहीं है, जिनके पास विश्वास नहीं है, तो आपने नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास विश्वास नहीं है, बल्कि आपने विश्वास करना चाहिए यीशु मसीह पर। आमीन। आपको विश्वास से जीना है क्या? आपको विश्वास से जीना है? क्यों उन्होंने यूहन्ना के 11 अध्याय को यहाँ पर लिखा है? हमारे प्यारे भाई बहन गैंगनाम चर्च के, आप यीशु मसीह के वचन पर विश्वास कीजिए। हालांकि दिखने में असंभव है, हालांकि इसमें से दुर्गंध आ रही है, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहते हैं। आप जब विश्वास करते हो, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आइए हम सभी लोग हमारा मन आज बदलते हैं। उसके बाद परमेश्वर का अद्भुत बल, परमेश्वर की अद्भुत ताकत हमारे जीवन में काम करेगी। हाँ, अभी तक हमने विश्वास नहीं किया, हम हमारे सोच के पीछे चले, लेकिन अभी जो ग्रसेस स्क्वायर का चीफ है, उनको देखा झगड़ते हुए। ये संभव है? नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, तुम कर सकते हो, मेरे पीछे आओ, सीखो। वो सभी लोग उनके ऊपर जीत गई। उनमें से कोई कुछ लोग भाग गए, ये सही है। वो प्रार्थना कर रहे थे, वो फिर से वापस आए। आज सुबह जब मैं जल्दी उठा, मैं ग्रसेस स्क्वायर के गीतों को सुन रहा था। इस रीति से कैसे वो इस आवाज़ को तैयार कर सकते, बहुत सुंदर है। इस दुनिया में अनगिनत तो तोहफे हैं, लेकिन सच में वो ग्रसेस स्क्वायर को सच में इससे बड़े तोहफे को भी देख नहीं पाते। ग्रसेस स्क्वायर इस पर भी जीत पाते हैं। जैसे हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस है, वो लोग ग्रसेस स्क्वायर के गीतों को टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो सच में ग्रसेस स्क्वायर ने अपने खुद के मेथड को नीचे रखा। जो मेथड वो सीख रहे हैं वो शायद कठिन हो सकते हैं, वो बहुत ही कठिन है, लेकिन उन्होंने उस वे को सीखा। जैसे ग्रसेस स्क्वायर गीत गाते हैं और हमने विश्वास से जीना, ये लगभग एक जैसा ही है। और ये बहुत ही कठिन है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं शायद स्वर्ग में नहीं जा सकता, ये यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं है, सही है। तो आइए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मेरी सोच पर ना विश्वास करते हुए बाइबल पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने बाइबल में क्या कहा है, आगे कदम बढ़ाते हैं उस पर विश्वास करते हुए। आइए आइए पूरी कोरिया को बचाते हैं, पूरी यूएसए को बचाते हैं, पूरी दुनिया को बचाते हैं।
आइए हम सुसमाचार के काम कर्मचारी बनते हैं। कितना महिमा भरा हुआ है ये। आप जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, परमेश्वर सच में काम करते हैं। आपको सच में देखना है परमेश्वर कैसे काम करते हैं। जब कठिनाई में, समस्याओं में शैतान की आवाज़ को मत सुनिए। इसीलिए जो योहान के 11 अध्याय में यीशु मसीह रोए। आइए फिर से यीशु मसीह को रोने नहीं देंगे। हाँ, तुम आगे से जियो। हम सब लोग ऐसा कर सकते हैं। आमीन, आमीन। आइए हमारे सोच को फेंकते हैं, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। और जब आप परमेश्वर के इस मूल्यवान कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं, मिनिस्टर्स, हालांकि वो अपनी सोच से जी रहे हैं, विश्वास से नहीं जी रहे हैं। और जब वो चर्च को जब चलाते हैं तो करप्ट ही कर सकते हैं, भ्रष्ट हो सकता है चर्च। वो विश्वास नहीं करते कि जो यीशु मसीह ने कहा है। तो अभी आइए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते सही है। अगर कोई समस्या है जहाँ पर आप उस पर विश्वास नहीं करें, तो आइए उस समस्या के आगे जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हमारे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह काम करेंगे। इस बार मैंने विश्वास से कोशिश की और मैंने देखा परमेश्वर ने ऐसे काम किया। और सच में मैं इस प्रकार के सब गवाहियों को सुना चाहता हूँ। आइए हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। सच में ये जो देश है, ये सुसमाचार में आशीषित चर्च होगा। सुसमाचार को फैलाते हैं। क्या सच में आप उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ोगे? आपका आवाज़ बहुत ही कम आ रहा है। क्या आपको विश्वास से जीना है? तो फिर से आप रिपीट कीजिए, ये असंभव नहीं है। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर काम करते हैं। हालांकि आपके मन में बहुत ही कठिनाई भरा हुआ मन है, लेकिन सच में आइए इस पर जीते हैं। हालांकि आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी कई समय पर, लेकिन आइए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप कोरिया को और पूरे दुनिया को बचाओगे। आमीन। धन्यवाद। भाई बहन, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद, आपने आज का ये दिन हमें दिखाया। सच में जैसे लाजर मरा हुआ था, ऐसे उसके भाई बहनों को लगा, लेकिन 4 दिन के लिए हालांकि यीशु मसीह आकर वो सोया हुआ है। और जो यीशु मसीह ने कहा कि सच में अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे। मैंने नहीं कहा था क्या? इस प्रकार से जब यीशु मसीह कहते हैं तब सच में हम वो शब्द हमारे लिए लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह हमें भी वही शब्द कह रहे हैं। परमेश्वर सच में, हालांकि हमारे मन में भी जैसे लाजर को निकालेंगे तो दुर्गंधी आएगी, वैसे ही अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सच में नहीं होगा या फिर असंभव है। इस प्रकार से जीते आए, लेकिन अभी से लेकर फिर से आपके वचन पर विश्वास करते हुए सच में हमें विश्वास करने के लिए दीजिएगा और आपके कामों को देखने के लिए दीजिएगा। परमेश्वर, हम धन्यवादित है कि हमेशा आप हमें जो असंभव देखने वाली चीज़ें हैं या फिर हमारे सामने जो कठिनाई है, उस कठिनाइयों पर हमें जीतने लगाते हो। परमेश्वर, हर एक कठिनाई पर आगे बढ़कर विश्वास से आपके कामों को देखने के लिए अनुग्रह दीजिएगा। आज का वचन जब हमने सुना, सच में हमारे मन में वो स्पर्शित कर सका। सच में लाजर मरा हुआ नहीं है, बल्कि वो सोया हुआ है, वो उठेगा। आपने असंभव चीज़ को भी संभव किया। परमेश्वर, हमारे जीवन में भी आप इस तरह से काम करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंप कर मैंने ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से की। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहन। हम आज की सुबह का ये सेशन यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।